नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 32 है, जो कि बेस्ड है द प्रेसिडेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी अगर आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चन करें तो आपको काफी इजी हो और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वहां पर अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और इसमें सभी बच्चे अपना 100% करके आते हैं। तो ये सीरीज आप सभी को आपके सभी पॉलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसके बारे में भी अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे कि हम आगामी लेक्चर्स के लिए कुछ अच्छे फीडबैक के साथ उसमें समावेश करके लेक्चर को और बेहतर बना पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन। सेकंड, the report of the Public Account Committee. Third, the report of the Comptroller and Auditor General. Fourth, the report of the National Commission for Scheduled Caste. Select the correct answer using the code given below. भारत के संविधान के अनुसार यह भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से क्या संसद के समक्ष रखे? पहला, केंद्र वित्त आयोग की सिफारिशें। दूसरा, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। चौथा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के समक्ष रखता है, ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। जो पहला स्टेटमेंट है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, इसको वो पार्लियामेंट के पटल पे रख सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट का कह रहा है कि द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी भी रिपोर्ट वो रखता है। और चौथा है द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। ऑप्शन सी देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, एक साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। बी, रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन, किसी वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। सी, डिसॉल्विंग द लोकसभा को भंग करना। डी, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो ऑप्शन बी है, रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये इसका संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट? संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आपके ऑप्शन हैं ए, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डी, सेंट्रल कैबिनेट। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है पार्लियामेंट, वो प्रिपेयर कौन करता है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है। थर्ड का होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। रीजन, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा, भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अलग हैं। कारण,
भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका के समान है। तो बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोचकर 5 to 10 सेकंड में इस क्वेश्चन के आंसर को आप भी कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, जो असर्शन बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो रीजन बता रहा है कि ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिकन, ये भी बिल्कुल सही रीजन बता रहा है। इस तरीके से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा, मैंने कुछ गलत कह दिया। देखिए, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके से चौथे का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। Assertion, the president is the part of parliament. Reason, a bill passed by the two houses of parliament cannot become law without the assent of the president. In the context of the above, which one of the following is correct? नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। संदर्भ में उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, ये दोनों के दोनों है असर्शन और रीजन। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन कि अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही रीजन है। तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन, the supreme command of the defense force is vested in the president. Reason, the president power as commander in chief are independent of legislative control. In the context of the above, select the correct answer using the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। कारण, कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। उपयुक्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, जो असर्शन है द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीजन बता रहा है इसका कि द प्रेसिडेंट पावर एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी देखिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? आपके ऑप्शंस हैं ए यूपी, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, वो बिहार से बिलोंग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ए श्री वीवी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्री वीवी गिरी। ठीक है, और ये फोर्थ प्रेसिडेंट थे और उनका कार्यकाल था 1967 से 1974 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बोथ ए एंड बी। तो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 2 सक्सेसिव टर्म पूरे किए थे। पहला टर्म था 1950 से 1952 तक, फिर दूसरा था 1952 से 1957 और उसके बाद से इन्होंने 1957 से लेकर के 1962 तक भी टर्म पूरा किया था। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली? निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी एन संजीवा रेड्डी, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो 10 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एन संजीवा रेड्डी। और इनका टेन्योर कब तक का था? 1977 से 1982 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, the single instance of the unanimous election of the president of India so far was the election of। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मत चुनाव का अब तक का एकमात्र उदाहरण किसका चुनाव था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीवा रेड्डी। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के नेम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड उनका कार्यकाल या टेन्योर से मिलान करना है। फरुखुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है ये आपको बताना है। तो देखिए, फरुखुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल था वो 1974 से 1977 तक था। उसके बाद से नीलम संजीवा रेड्डी का जो कार्यकाल था वो 1977 से 1982 तक का था। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो 1967 से 1969 तक था और वीवी गिरी का जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 तक था। तो इस तरीके से ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है? देखिए ऑप्शन सी में है। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑफ द फॉलोइंग बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीवा रेड्डी, डी आर वेंकटरमन। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व एज स्पीकर ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया? आपके ऑप्शन हैं ए फरुखुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीवा रेड्डी। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। 14 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज नोन एज द फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ए बिहार, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए वी गिरी, बी एन संजीवा रेड्डी, सी के आर नारायण, डी जाकिर हुसैन। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वी गिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी नन ऑफ द अबव। तो 18 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? ऑप्शन से ए जस्टिस एम सी महाजन, बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला, सी जस्टिस पी एन भगवती, डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एम हिदायतुल्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग टू रिसीव फर्स्ट भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी एस राधाकृष्णन, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। ठीक है, और एस राधाकृष्णन के साथ और किस किस को मिला था बताइए? सी राजागोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है, 1954 में। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द ऑड वन। ऑप्शन ए आपको बेजोड़ इसमें चुनना है। ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बाकी तीनों के तीनों प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35। राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बी वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सी वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ना कि अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो असर्शन ए है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन से भी अबव है? तो ये गलत स्टेटमेंट है। इस तरीके से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी। 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिसेस प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में सुश्री प्रतिभा पाटिल का क्रम संख्या क्या है? 10th, 11th, 12th,
13। तो प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी थी, ये आपको बताना है। तो ये जो था इनका नंबर, इनका 12th था। ठीक है, 12th नंबर पे ये प्रेसिडेंट बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर। संसद में प्रस्तुत कोई विधेयक किसके बाद अधिनियम बन जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, यह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो। बी द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी हो। सी द प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड इट, प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए हो। डी द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इट टू बी द विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संघ संसद की क्षमता के भीतर घोषित किया हो। तो कब एक जो बिल होता है वो एक्ट में बन जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट, तभी जो होता है, जो एक बिल होता है वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज के सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फीडबैक को भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।